नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में आप सभी का स्वागत है। जहां पर जानेंगे बंगाल समेत 5 राज्यों के वोटरों से संयुक्त किसान मोर्चा करेगा बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने की अपील। वहीं 6 मार्च को केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने का ऐलान कर दिया है किसान मोर्चा ने। और वहीं मनमोहन सिंह का पीएम मोदी पर हमला, साल 2016 में बिना सोचे समझे लिए फैसले, इसलिए बढ़ी बेरोजगारी। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे। वहीं अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का केंद्र पर प्रहार, कहा नोटबंदी के फैसले से देश में चरम पर है बेरोजगारी। दोस्तों आपको बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बीते मंगलवार को मोदी सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि 2016 में भाजपा सरकार द्वारा बगैर सोच विचार के लिए गए नोटबंदी के फैसले के चलते देश में बेरोजगारी चरम पर है और अनौपचारिक क्षेत्र खस्ता हाल है। यहाँ पर ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला है। अडानी अंबानी पर कोरोना काल रहा बेअसर, रिलायंस के चेयरमैन की संपत्ति 24% तो अडानी की बढ़ी है 32% अरब डॉलर। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, आपको खबर बताते चलें। कोरोना काल के वर्ष 2020 के दौरान भारत में 40 अरबपतियों की सूची यहाँ पर बनाई गई है। इन्हें मिलाकर भारत के कुल 177 लोग अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए हैं। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट के हिसाब से वर्ष 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में रही, भारत के 40 लोग अरबपतियों की सूची में पहुंच गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी लगातार सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। उनकी संपत्ति 24% बढ़कर 83 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। और गुजरात के उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति में भी अच्छा इजाफा हुआ है। वर्ष 2020 में गौतम अडानी की संपत्ति 32 अरब डॉलर तक पहुंच गई है और दुनिया के अमीरों की सूची में उनका स्थान 20 पायदान चढ़कर 48 नंबर पर पहुंच गया है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जहां एक तरफ कोरोना काल में भारत में गरीब लोगों की नौकरियां जाती रहीं, तो वहीं मोदी के मित्र अडानी और अंबानी की संपत्ति में यहां पर देख सकते हैं जबरदस्त इजाफा हुआ है। बड़ी खबर है दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। असम की जनता को प्रियंका गांधी ने दी है 5 गारंटी, कहा कांग्रेस की सरकार बनाएं और लाभ उठाएं। जी हाँ दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तेजपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम खोखले वादे नहीं करने आए हैं। कुछ समय से असम में कांग्रेस के नेता भ्रमण कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने जो बातें सुनी हैं उसके मुताबिक उन्होंने तय किया है कि असम की जनता को 5 गारंटी देनी चाहिए। पहली गारंटी, कांग्रेस अगर असम में सत्ता में आई तो संशोधित नागरिकता कानून यानी कि सीएए को निरस्त करने के लिए कानून लेकर आएगी। दूसरी गारंटी, अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिजली की 200 यूनिट आप लोगों को मुफ्त में मिलेंगी और बिजली के बिल से आपके 1400 रुपये हर महीने बच जाएंगे। तीसरी गारंटी, गृहिणी सम्मान योजना दी जाएगी। इसके तहत घर संभालने वाली महिलाओं को 2000 रुपया महीना दिया जाएगा। चौथी गारंटी, चाय बागानों में काम करने वालों को न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाई जाएगी, उन्हें 365 रुपये का वेतन दिया जाएगा। पांचवी गारंटी, कांग्रेस पार्टी की असम में सरकार बनेगी तो कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर बोला हमला, कहा देश को अन्न देने वाला किसान अपना हक लेकर रहेगा। केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जो देश को अन्न देता रहा है अब वो किसान अपना हक लेकर रहेगा। कृषि विरोधी, देश विरोधी कानून वापस लो। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के अलावा तमाम विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां भाजपा के तमाम विपक्षी दल कृषि कानूनों के मुद्दे को जनता के बीच प्रमुखता से लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर बोला है हमला। देश के किसानों को लेकर देख सकते हैं और कहा है कि मोदी सरकार को तीनों ही कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा पर गिरेगी गाज, कांग्रेस कर रही है अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार। दोस्तों कांग्रेस में ग्रुप 23 के नेताओं के विद्रोही तेवरों के बाद पार्टी की आंतरिक कला खोलकर सामने आ गई है। वहीं इधर पार्टी आलाकमान इस पूरे मामले को अनुशासन समिति को भेजने पर भी विचार कर रही है ताकि पार्टी में कड़ा संदेश भेजा जा सके।
दूसरी ओर पार्टी सूत्रों के अनुसार इन असंतुष्ट नेताओं को जवाब देने के लिए अब पार्टी ने भी कमर कस ली है, जिसका पहला नजारा जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री मोदी की शान में गुलाम नबी आजाद द्वारा कसीदे पढ़े जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सूत्र बताते हैं कि ग्रुप 23 के नेता जिस जिस शहर में भी पार्टी मंच से इतर नेतृत्व पर हमला करने का कार्यक्रम करेंगे, ऐसे प्रदर्शन हर उस शहर में आयोजित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी, जितेंद्र सिंह जैसे तमाम नेता आनंद शर्मा के ट्वीट को लेकर भी नाराज हैं, जिसमें आनंद शर्मा ने बंगाल में कांग्रेस वाम दलों के साथ आईएसएफ के गठबंधन की कड़ी आलोचना करते हुए इसे पार्टी की सोच के खिलाफ गठबंधन बता दिया था। तो देख सकते हैं बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा पर गिरेगी गाज, कांग्रेस पार्टी कर सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई। एक और खबर की तरफ चलते हैं। खबर दोस्तों मणिपुर से। राहुल गांधी का आरोप, खुद को बचाने के लिए राज्यपाल का प्रयोग कर रही है भाजपा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि साल 2018 में मणिपुर के 12 भाजपा विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब भारतीय चुनाव आयोग ने बताया है मणिपुर के राज्यपाल को पहले ही इसके निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा को बचाने के लिए राज्यपाल का इस्तेमाल करना केंद्र सरकार यहां पर जारी रखे है, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी के मणिपुर के इन 12 विधायकों ने संगठन के विभिन्न पदों से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और वहीं इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से घेरा है मणिपुर के राज्यपाल को और केंद्र की मोदी सरकार को। बंगाल समेत 5 राज्यों के वोटों से संयुक्त किसान मोर्चा करेगा बीजेपी उम्मीदवारों को हराने की अपील। 6 मार्च को केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने का ऐलान किया है। दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर पिछले 98 दिन से दिल्ली का घेरा डालकर बैठे किसान संगठन अब 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा के विरोध का फैसला किया है। वहीं आपको बताते चलें, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के किसान संगठनों के नेताओं ने ऐलान किया है कि जिन राज्यों में अभी चुनाव होने जा रहे हैं उन राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा जनता के सामने भाजपा के किसान विरोधी, गरीब विरोधी नीतियों को रखकर चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों को हराने की अपील करेगा। भाजपा को हराने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के नेता चुनाव वाले राज्यों का दौरा करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके साथ किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कई कार्यक्रमों का ऐलान करते हुए कहा कि पूरे भारत में एमएसपी दिलाओ अभियान भी शुरू किया जाएगा। अभियान के तहत विभिन्न बाजारों में किसानों की फसलों की कीमत की वास्तविकता को दिखाया जाएगा, जो मोदी सरकार व एमएसपी के झूठे दावों और वादों को उजागर करेगा। यह अभियान दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शुरू किया जाएगा। पूरे देश में किसानों को भी इस अभियान में शामिल किया जाएगा। और वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंधु बॉर्डर पर एक बैठक में निर्णय लिया है कि 6 मार्च 2021 को दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन होने के 100 दिन पूरे होने पर उस दिन दिल्ली व दिल्ली बॉर्डर्स के विभिन्न विरोध स्थलों को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक 5 घंटे की नाकाबंदी की जाएगी। इस दौरान टोल प्लाजा को भी फ्री कराया जाएगा। हमारे लिए कांग्रेस का अर्थ आज़ादी के लिए लड़ने वाली संस्था जिसने देश को संविधान दिया, ये कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकतंत्र विषय पर एक चर्चा के दौरान कहा कि हमारे लिए कांग्रेस का मतलब आज़ादी के लिए लड़ने वाली एक संस्था है जिसने भारत को संविधान दिया है। हमारे लिए लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बरकरार रखना महत्वपूर्ण है। और वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि देश के सभी संस्थानों में एक सोच के लोगों को भरा जा रहा है, विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जा रहा है तो कहीं लोकसभा में अगर विपक्षी नेता बोले तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी को लगता है कि हम जर्मनी की तरह हैं। उन्होंने कहा कि हिटलर का कहना था कि एक लोग, एक राष्ट्र, एक नेता, लेकिन भारत ये नहीं है। देख सकते हैं राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से घेरा है नरेंद्र मोदी को। अखिलेश का योगी पर निशाना, यूपी में हो रही हाथरस जैसी वारदातें, सीएम बंगाल घूम रहे। आपको बता दें दोस्तों, एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां पर निशाना साधा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर और कहा है कि हाथरस जैसी वारदातें हो रही हैं और मुख्यमंत्री बंगाल घूम रहे हैं। अखिलेश यादव बोले कि यूपी में हाथरस जैसी वारदातें लगातार होती जा रही हैं
और यहाँ पर अपराध लगातार यूपी में बढ़ता ही जा रहा है। राम राज की बात करने वालों की सरकार में बेटियां महिलाएं तक सुरक्षित नहीं हैं। वहीं देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये आज की सभी बड़ी खबरें निकल के आई हैं जो आप तक पहुँचाई हैं। अगर आपको ये वीडियो